दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 1 सितंबर यानी कि शुक्रवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट इंटरेस्ट स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का हमने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। जैसा कि दोस्तों हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि सेलिंग को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, स्विंग के नीचे अगर निकली तो कंटिन्यू हो सकता है, हम पुट साइड प्लान करेंगे। हमने किया भी, मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको बैंक निफ्टी का पुट साइड का स्टडी भी दिया जिसमें हमको 80-90 पॉइंट का आराम से प्रॉफिट देखने को मिला। खैर वो तो दोस्तों पेपर ट्रेड करने के लिए थी, क्या प्रॉफिट क्या लॉस, लेकिन उससे पहले हमारा एक 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया था जस्ट पहले उससे कॉल साइड। अब बहुत सारे लोग बोलने आ गए थे कुछ, लेकिन मैं आप समझिए दोस्तों, मैं बिना लॉजिक के कोई भी स्टडी नहीं देता हूं। और अगर मैं लॉजिक को फॉलो कर रहा हूं, लॉजिक मैं आपको सिखाता भी हूं, बताता भी हूं, इसका मतलब हम किसी स्ट्रेटजी पे, किसी सेटअप पे काम करते हैं। और स्ट्रेटजी दोस्तों शेयर मार्केट में 100% एक्यूरेसी नहीं होती है। मान लीजिए 80% एक्यूरेसी है। 80% एक्यूरेसी का मतलब आपने 100 ट्रेड लिए, 20 आपकी गलत चली गई, 20 में एसएल लग गया, फिर आप एसएल से पहले निकल गए। हम ज्यादातर एसएल से पहले भी निकल जाते हैं जब हमको लगता है कि हम गलत हो गए हैं। तो जब लोगों को ना 20 बार दिखता है केवल, उनको 80 बार का कोई मतलब नहीं है। रिस्क रिवार्ड मैनेज करके तो मैं कभी नहीं बोलता हूं आप मुझे कॉल टिप्स के लिए फॉलो करो, मैं हमेशा बोलता हूं केवल पेपर ट्रेड करने के लिए ना मैं इसका श्रेय लेता हूं कोई भी। लेकिन पता नहीं भाई क्यों इतना समझाने के बाद भी कोई क्यों बोलने आ जाता है, और पता नहीं 30-40 पॉइंट में क्यों मरे जाते हैं, क्योंकि दोस्तों रिस्क रिवार्ड को फॉलो नहीं करते हैं। सारा पैसा दोस्तों अगर आप एक ट्रेड में डाल दोगे तो फिर अगली ट्रेड के लिए कुछ नहीं बचेगा, कोई रिस्क रिवार्ड या फिर कुछ भी नहीं है। ये मैं बोल रहा हूं शेयर मार्केट में ऐसे कामयाबी नहीं मिलती है। अब मैं आपको लॉजिक समझाता हूं। यहां पे जिसने दोस्तों कल के एनालिसिस की वीडियो देखी थी, 44,100 के आसपास हमने एक सपोर्ट मार्क किया था कि एक सपोर्ट है यहां पे, इसके नीचे हम पुट साइड प्लान करेंगे। आज बैंक निफ्टी यहां पे आती है, कैंडल देखिए दोस्तों कितनी जबरदस्त, मतलब इस पूरा इनगल्फ कर गई थी सेलर वाली कैंडल को। पहली जो 15 मिनट की कैंडल पूरा इनगल्फ कर गई थी, ब्रेकआउट लेवल से ऊपर निकलना शुरू हो गया था। बस हमारी गलती होगी, थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी, मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जाने दिया, एक स्विंग नहीं बनने दिया, बस ये थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी क्योंकि एक्सपायरी थी भाई। फिर प्रीमियम पता नहीं अजीब सा बिहेव करने लग जाते हैं 11 बजे के बाद, तो इसलिए हम यहां पे इस लॉजिक से। अब आप ये देखिए यहां पे भी आपको एक बुलिश कैंडल, ऐसी ही कैंडल दिख रही होगी, अच्छा मोमेंटम आया था। तो हम यही प्लान करते कि ये जो सेलर है, पहली कैंडल में जो सेलर थे वो ट्रैप हो गए हैं, बायर ने इनको ट्रैप कर दिया है, सपोर्ट के पास से ऊपर जाना शुरू हुई है, तो अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। मैं तकरीबन यहां 44,500 तक का मोमेंटम प्लान करता है, लेकिन भाई नहीं ब्रेकडाउन फेक ब्रेकआउट आ गया तो क्या कर सकते हैं इसमें। ये सिर्फ यही इसलिए बोलता हूं 100% एक्यूरेसी शेयर मार्केट में किसी की नहीं होती। फिर हमने कवर की, ऐसी बात नहीं है। जब यहां से नीचे निकलना शुरू हुई बैंक निफ्टी तो हमने तुरंत कवर किया, बल्कि डबल रिकवर किया उससे। तो खेल है ये, मार्केट है भाई। अब ऑप्शन ट्रेडिंग में कभी प्रमोट नहीं करता हूं, हमेशा बोलता हूं मत कीजिए, हर रोज ऑप्शन ट्रेडिंग मत कीजिए। स्टडी में पेपर ट्रेड करने के लिए इसलिए देता हूं ताकि नए लोग सीख सकें हर तरीके की मार्केट में, उनको पता लगे कि कैसे काम किया जाता है। और मेरे ख्याल से आपको ऐसी इतनी क्लियरिफिकेशन में कोई स्टडी नहीं देता होगा टेलीग्राम पे, और इतना अपडेट कोई नहीं करता होगा। तो चलिए कल का डिस्कस करते हैं। स्टडी में आपको दिखाऊंगा दोस्तों कौन सी थी, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि 44,000 के नीचे क्लोजिंग आ गई है बैंक निफ्टी की, तो मोमेंटम कैसा हो सकता है। देखिए जहां से आज गिरावट आई है दोस्तों, जो कि 44,350 का लेवल है, इस लेवल को मत भूलना क्योंकि यहां पे क्रॉसओवर भी बना है, लेकिन यहां तक जा सकती है बैंक निफ्टी। और दूसरी चीज क्या है, ब्रेकडाउन के बाद दोस्तों आज डब्ल्यू पैटर्न आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा। तो अगर बैंक निफ्टी 44,100 से लेके 43,900 इसके बीच में खुलती है कल, और फ्लैट खुले, हल्की फुल्की गैप अप गैप डाउन खुले, इसके बीच में अगर खुलती है, थोड़ा सा समय बिताती है, 44,100 के ऊपर निकलती है, मान लीजिए सीधा 44,100 के ऊपर निकली, इस तरीके का एक स्विंग बनाए, तो फिर हमको 44,350 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना है, तो रिकवरी कर सकती है बैंक निफ्टी। हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड प्लान करेंगे। पुट साइड दोस्तों कब प्लान करेंगे, जब 43,900 यानी कि जो आज का लो है इसके नीचे निकलना शुरू करेगी, तो हमको 43,700 का 750 का एक 150-200 पॉइंट और डाउन साइड
देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी। हम 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालेंगे, क्योंकि टारगेट छोटा है तो छोटा स्टॉप लॉस डालिएगा। हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। गैप अप गैप डाउन में दोस्तों क्या करेंगे, देखिए डिपेंड करता है गैप डाउन कहां पे ओपन हो रही है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों 44,700 के आसपास, और अगर यहां पे डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो रही है बैंक निफ्टी, मान लीजिए सीधा 44,700 यहां पे गैप डाउन ओपन हो गई, तो हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे। अगर यहां पे कोई बुलिश कैंडल बनती है, उसका हाई ब्रेक होता है, आज ये फेल हुआ, जरूरी नहीं दोस्तों हर बार फेल होगा। मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले, रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके चलिए। 100 में से 10-15 बार, 20 बार, 30 बार आपके ऐसे लगेंगे, तो अपने रिस्क के हिसाब से चलिए। मैं आज फेल हुआ, जरूरी नहीं कल भी फेल होगा, और हो सकता है कल भी हो जाए, परसों नहीं होगा। तो ऐसे हम ट्रेड थोड़ी करना बंद कर सकते हैं। मेन चीज तो वो है ना। तो अगर यहां पे कोई बुलिश कैंडल बनती है और उसके ऊपर निकल के एक स्विंग बनता है, तो फिर जहां पे आज क्लोजिंग आई, यहां तक के टारगेट के लिए रिकवरी कर सकती है बैंक निफ्टी। हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। और अगर दोस्तों ये लेवल डिफेंड नहीं होता है, यहां पे नेगेटिव कैंडल बन जाती है और फिर डाउन साइड ब्रेक होता है, फिर स्विंग बनता है, ये रिटेस्ट होता है, तो फिर हमको 43,500 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के 43,600-500 इस टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग की मैंने बात की। गैप अप में दोस्तों क्या करेंगे, देखिए सेलिंग एरिया है 44,350 के आसपास, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर इसके आसपास कहीं गैप अप ओपन होती है और यहां पे कोई नेगेटिव कैंडल बन जाती है थोड़ा सा समय बिता के, और फिर उसका लो ब्रेक होता है, तो कम से कम जहां पे आज क्लोजिंग आई है 44,100, ये थोड़ी सी ग्लिच दिखा रहा है, लेकिन 44,100 जो आज का यहाँ पे स्विंग बनाया था, यहां तक हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट इस सेलिंग एरिया के आसपास ओपन होकर नेगेटिव कैंडल बनाती है, तो दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के यहां तक हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। और अगर दोस्तों यहां पे आके फिर कोई बुलिश कैंडल बनाती है, या फिर कोई जैसा आज डब्ल्यू पैटर्न बना ऐसा पैटर्न बनाती है, चाहे वो 5 मिनट में बनाए, तो फिर हम वापिस से दिन के हाई के टारगेट के लिए दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के हम कॉल साइड भी प्लान कर सकते हैं। ये दोस्तों बैंक निफ्टी के कल के मेरे ख्याल से जितने भी हो सकते थे मैंने सारे लेवल्स आपको बता दिए। अब हाँ, इस टेलीग्राम चैनल को दोस्तों जरूर फॉलो करें। यहाँ पे स्टडी नहीं आती, यहाँ पे दोस्तों मैं सुबह का व्यू डालता हूँ। अभी कैश में मैं डालना चार्ट बंद कर दिया हूँ, क्योंकि कुछ सेबी के रूल रेगुलेशन है, वरना मैं कैश की भी यहाँ पे स्टडी डालता था, आगे शुरू कर देंगे। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, नहीं तो कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, आप जाके ज्वाइन कीजिए, लेकिन लिंक से ही ज्वाइन करना ना दोस्तों। मेरा कोई पेड ग्रुप है ना, मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है ना, मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है ना, मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूँ। प्लीज मेरे नाम से किसी को पैसे ना दे भाई, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। तो ये यहाँ पे मैं बाइंग सेलिंग एरिया डालता हूँ। सुबह सुबह का आज व्यू पढ़ लीजिए, मैंने बोला था कि भयंकर ट्रैप हो सकता है आज, और वो ट्रैप किसी भी एंगल से हो सकता है। सारी चीजें मैं बताता रहता हूँ। ये स्टडी थी जिसमें हम एकदम से नीचे आ गई भाई, ये मतलब पता नहीं लेते ही, फिर हमने इसको इस स्टडी में रिकवर किया, अच्छे पॉइंट हमको मिले, और मैंने डेमो ट्रेड लेके आपको दिखाया भी था कि मुझे ठीक ठाक 2 ही लौट थे। निफ्टी का देखिए, निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई 19,253 पे, और निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा, भले ही आप ये मार्केट निफ्टी नेगेटिव, लेकिन लास्ट में एक थोड़ा सा बाइंग प्रेशर आया था, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी ज्यादा गिर गई थी। निफ्टी में बताइए भाई, निफ्टी में हमने क्या डिस्कस किया था, 19,320 का लेवल हमने डिस्कस किया था। इसके नीचे हम पुट साइड पर बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन बना, जिसने प्लान किया होगा बहुत अच्छा मोमेंटम कैप्चर किया होगा, अगर जिसने वीडियो देखी होगी। अब दोस्तों ट्रोल करने वाले ट्रोल जरूर करके चले जाते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता कि वीडियो में कल क्या समझाया गया था। जो वीडियो देखते वो ट्रोल नहीं करते मुझे, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पे ट्रैप हो सकता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लग सकता है, ये हो सकता है। वो लोग वीडियो तो देखते नहीं है, बस अपना कॉल टिप से मतलब है, आके कुछ भी बक जाते हैं। क्या, मैं तो सीधा ब्लॉक करता हूँ ग्रुप, पहले तो उसको ढूंढ के ग्रुप से निकालता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों की जरूरत ही है भाई जो सपोर्ट ना करे, ठीक है। मैं थोड़ा ऐसे कोई स्टडी आपको देता भी नहीं है, तो मैं पहले तो उनको ग्रुप से निकालता हूँ, ब्लॉक करता हूँ, क्योंकि नेगेटिव जो लोग होते हैं दोस्तों, आपके माइंड में भी नेगेटिव चीज़ें भर देते हैं, तो और कितना भी समझा लो मान नहीं रहे। तो जिसने वीडियो देखी अच्छा प्रॉफिट निफ्टी में भी बनाया होगा। अब देखिए, अब दोस्तों 19,250 का लेवल है एक, इसके नीचे फिर से निकलती है तो फिर 19,195 200 तक आ सकती है। 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं अगर फ्लैट ओपन होती है निफ्टी और 19,250 के नीचे आती है। तो हालांकि इसके आसपास ही क्लोजिंग दी है, लेकिन अगर हल्का फुला गैप ओपन हो, फ्लैट ओपन हो, इसके नीचे निकले, हल्का सा स्विंग बना दे तो बहुत अच्छा है। देखिए जैसे यहाँ पे बना है, ध्यान से देखिएगा, स्विंग बना है यहाँ पे, ये देखिए
स्विंग बना, हालांकि ये ट्रैप होने के बाद बना है लेकिन अच्छा स्विंग बना है। अगर यहाँ पे भी बनता है तो हमको 19,170 190 तक के टारगेट देखने को पुट साइड मिल सकते हैं। निफ्टी में दोस्तों कॉल साइड जाना थोड़ा सा खतरनाक होगा। हाँ 300 के ऊपर 325 के ऊपर हम प्लान कर सकते हैं, जहां से आज ब्रेक डाउन हुआ है ये वाला लेवल। अगर फ्लैट ओपन होती है, हल्की फुल्की गैप ओपन होती है, 325 के ऊपर निकले, ये जो मूविंग एवरेज है इनको टेस्ट करके थोड़ा सा नीचे आए, और अगर फिर से ऊपर निकलती है 325-30 के, तो फिर हम 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के पहला टारगेट हमारा 19,400-420 का हो जाएगा, हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। गैप अप गैप डाउन में दोस्तों वहीं सेम हम बैंक निफ्टी वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। बड़ा गैप अप अगर ओपन होती है, हाँ निफ्टी में एक चीज हो सकती है दोस्तों, मान लीजिए सीधा 19,340 के ऊपर अगर गैप ओपन होती है तो ये 19,320 तक वापस आ सकती है। गैप ओपन होने के बाद यहां पे आके अगर कोई बुलिश कैंडल बनाते तो हम वापस से रिकवरी प्लान करेंगे, दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 400 के टारगेट के लिए। और गैप डाउन अगर ओपन होती है और बुलिश कैंडल बनती है, उसका हाई ब्रेक होता है तो नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे, कॉल साइड प्लान करेंगे। और अगर नेगेटिव कैंडल बनती है और 200-190 का लेवल ब्रेक डाउन होता है तो फिर 19,100 के 19,000 के टारगेट के लिए हम पुट साइड भी प्लान कर सकते हैं। डिपेंड करता है ये लेवल होल्ड कर रही है या नहीं कर रही है निफ्टी, और ये हमको 1 घंटे आधे घंटे में पता लग जाएगा। ऑप्शन चैन की दोस्तों अगर बात करूं तो आज कुछ खास मिलेगा नहीं, क्योंकि नई एक्सपायरी कल शुरू होगी तो पोजीशन बनी नहीं है। फिर भी अगर आप देखोगे तो 200 का लेवल पे सपोर्ट है, 300 के लेवल पे हल्का सा रेजिस्टेंस है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 19,400 पे है, तो 320-30 के ऊपर निकली तो 400 तक जा सकती है, 200 के नीचे निकली तो 100 तक भी निकल जा सकती। ऊपर भाई नीचे तो है ही नहीं ओपन इंटरेस्ट कुछ, हालांकि नई एक्सपायरी शुरू है तो कुछ मिलेगा नहीं। अगर बैंक निफ्टी की मैं बात करूं, बैंक निफ्टी में दोस्तों आपको एक ही लेवल देखने को मिलेगा, वो है 44,000 का लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। तो इसके ऊपर 44,100 के ऊपर वापस से निकल के अगर स्विंग अगर बन जाता है, मान लीजिए 100 के ऊपर निकले एक स्विंग बना, तो फिर हमको वापस से 400-300 ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 43,900 के नीचे निकलती है तो फिर ये जो 44,000 पे होल्ड करके बैठे हैं पोजीशन काटना शुरू कर देंगे, और मार्केट में और 200-300 पॉइंट की डाउन साइड मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। हालांकि ऑप्शन चैन को हम कल देखेंगे 10 बजे के बाद, क्योंकि नई पोजीशन बन जाएगी तो पता चल जाएगा कि किस साइड लोगों का रुझान है। और अगर जरूरी हुआ तो मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दूंगा। हो सकता है आप बोलोगे तो स्टडी देने के मना कर दूंगा, अगर आप नहीं बोलोगे तो मैं स्टडी दे दूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर नहीं दूंगा स्टडी तो मैं दोस्तों दूसरे कामों में ज़्यादा फोकस कर लूंगा आपके लिए, और जो आने वाले समय में चीज़ें लाऊंगा तो उन पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर लूंगा, नए सेटअप पर ज़्यादा फोकस कर लूंगा कुछ दिन, तो इससे हेल्प होगी। और वैसे भी दोस्तों अगर सेबी ने कोई रूल रेगुलेशन ला दिया 15 तारीख के बाद तो ये वैसे भी बंद हो जाएगा, फिर तो लाइसेंस वाले उस पर ही हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो लीगली हो जाएगा और सभी का बंद हो जाएगा। हमारा लक्ष्य चाहे लोग करें या ना करें, लेकिन हमें करना पड़ेगा। फिर मैं आपको एजुकेशन पर्पज के लिए स्टडी नहीं दे सकता हूँ, हालांकि लेवल्स वगैरह वीडियो वगैरह आती रहेंगी, उनकी कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं, और कमेंट जरूर करें अपना क्या आपका विचार है दोस्तों, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।